दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है गुरु इंजीनियर A to Z चैनल में। आज मैं आपको एक्सटेंशन कोड ठीक करने के कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसको सीखने के पश्चात आप दुनिया का कोई भी एक्सटेंशन कोड, चाहे वो लाइट का हो, चाहे पावर का हो, चाहे ब्रांडेड हो, चाहे लोकल हो, आप बड़ी आसानी से इसको रिपेयर कर लेंगे। एक्सटेंशन कोड ठीक करने में ज़्यादा सिरदर्दी नहीं लेनी पड़ती। 3-4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। अगर वो आपने अच्छी तरह सीख लिया तो आप किसी को भी एक्सटेंशन को ठीक करना सिखा सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से वीडियो देखें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, ये एक्सटेंशन कोड एंकर कंपनी का है और ये कोई लोकल कंपनी है सोनी का। ये पावर एक्सटेंशन कोड है और ये होममेड है, कोई घर पे बनाया हुआ है। मैं प्रोफेशनल हूँ, इसलिए मुझे सभी तरह के एक्सटेंशन कोड बनाने आते हैं। जिन लोगों को किसी चीज़ की जानकारी नहीं है वो घर पे भी बना सकते हैं, पर उनको पूर्णतः पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक्सटेंशन कोड ऑन नहीं हो रहा या उसका ऑन ऑफ स्विच काम नहीं कर रहा, मतलब कि एक्सटेंशन कोड में हम कोई भी प्लग लगाते हैं तो उसके अंदर फेस ना आने की वजह से वो बल्ब वगैरह काम ही नहीं कर रहा, या कोई भी चीज़ हम ऑन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को, मिक्सर वगैरह कुछ भी, हेयर ड्रायर वगैरह ऑन ही नहीं हो रहा, एक्सटेंशन कोड बंद है। ये एक्सटेंशन कोड चालू है, इसमें देखें आप इंडिकेटर ऑन है, इसका स्विच भी ऑन ऑफ काम कर रहा है। सपोज डैट, अगर मान लो कि एक्सटेंशन कोड बिल्कुल डेड होता तो हम सबसे पहले क्या कार्य करेंगे? सबसे पहले हमें वायर चेक करनी है। कोई भी एक्सटेंशन कोड जो बंद है, सबसे पहले उसकी वायर चेक करनी है। वायर कैसे चेक करनी है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। दोस्तों, वायर दो तरह की होती हैं एक्सटेंशन कोड में। एक इस तरह की फिक्स वायर होती है और कई लोगों ने एक्सटेंशन कोड जो घर पे बनाए होते हैं या कहीं बाज़ार में भी ऐसे मिलते हैं जिनके अंदर ये शू लगा होता है, इसको टॉप भी बोलते हैं। ये लाइट का है, ये लगा होता है। अगर फिक्स वाला है तो आपको एक्सटेंशन कोड खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कहीं भी स्क्रू नहीं है, आप इसको चेक नहीं कर सकते कि ये वायर कैसे पता लगे ख़राब है सही है। अगर ये ओपन वाला है तो इसके आप स्क्रू खोलें और दोनों वायर चेक करें। अगर दोनों वायर सही लगी हुई हैं, कहीं स्पार्किंग नहीं है, उनको वायर को अच्छी तरह से काट कर आप वापस लगा दें। ये अर्थ की वायर है और इसमें एक न्यूट्रल फेस है। दोनों वायर आप कहीं भी अल्टा पल्टी करके लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्थ इसलिए होता है कि जैसे आपका एक्सटेंशन कोड जैसे ये मेटल का है कि अगर इसके अंदर कहीं फेस आ जाए तो फेस को ये ग्राउंड करके जीरो कर देता है। अर्थ का ये काम है। अभी तो मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ये वाला शू लगा तो आप इसको खोल के वायर चेक करें। अगर वायर सही है और बाकी आगे की जो वायर ख़राब है वो कैसे चेक करनी है वो मैं आपको एक्सटेंशन कोड खोल के समझाता हूँ। दोस्तों, ये लाइट का एक्सटेंशन कोड है, ये पावर का है। मेथड सबका सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर का हो चाहे लाइट का हो, तरीका सबका सेम है। मैं फ़िलहाल अभी आपको लाइट का एक्सटेंशन कोड खोल के बताता हूँ कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। ये मैं सबसे पहले आपने स्क्रू खोलने हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। कोई भी एक्सटेंशन कोड हो, उसका ऑन ऑफ जो स्विच होता है, उसके ऑन ऑफ स्विच के दो टर्मिनल होते हैं। ये देखिए, दो पॉइंट हैं इसके, एक और दो। एक में फेस आएगा, ये देखिए फेस, ये देखें आप, फेस इस पे आ रहा है, टेस्टर ग्लो करेगा। ये मैं पास आपको लग दिखाता हूँ, ये देखिए टेस्टर ग्लो कर रहा है, ये देखें टेस्टर ग्लो कर रहा है। अगर स्विच, और दूसरी जैसे ही इसको ऑन करेंगे स्विच पे इधर फेस आ जाएगा। जैसे ही स्विच हमने ऑन करा और फेस आपका इधर पास हो गया, ये देखें। ये मैंने ऑफ़ करा, स्विच में से टेस्टर ग्लो होना बंद हो गया। स्विच ऑन करा, टेस्टर ऑन हो गया। स्विच ऑन ऑफ करने पे अगर फेस पास हो रहा है, दूसरे टर्मिनल पे आ रहा है, तो इसका मतलब आपका ऑन ऑफ स्विच काम कर रहा है। अगर किसी कारण से स्विच ऑन ऑफ करने पे फेस पास नहीं हो रहा तो आप इस तार को उठाकर, इस वाली तार को उठा के दोनों तार इस ऑन ऑफ स्विच पे जो दो तारें हैं उनको शॉर्ट कर दें। आपका ऑन ऑफ स्विच का काम हट जाएगा और आपका एक्सटेंशन कोड डायरेक्ट हो जाएगा। बाद में ऑन ऑफ स्विच नया लगाकर उसको आप
फिर से वायर को वहीं लगाकर ऑन ऑफ स्विच का काम ले सकते हैं। कट ऑफ के लिए ये ऑन ऑफ स्विच लगाया जाता है कि स्विच ऑफ करने पे आपका एक्सटेंशन कोड बंद हो जाए। आप इसको डायरेक्ट कर देंगे तो आप पीछे से लाइन जैसे ही देंगे तो एक्सटेंशन कोड पूरा आपका डायरेक्ट हो जाएगा, ऑन ऑफ का काम ख़त्म हो जाएगा। अब पिन्स में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, हर पिन में एक न्यूट्रल होती है, एक फेस होता है। ये देखिए एक में आएगा फेस, दूसरे में नहीं आएगा। इसमें फेस आपका आ रहा है, ये देखिए टेस्टर ग्लो होगा एक में, टेस्टर ग्लो एक में ही होगा, दूसरे में नहीं होगा। ये देखें टेस्टर एक में ग्लो हो रहा है, पास ला के दिखाता हूँ। ये देखिए टेस्टर ग्लो हो रहा है एक में, दूसरी पिन में नहीं ग्लो होगा। अब आपका न्यूट्रल पीछे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, हर पिन में देखो फेस आ रहा है। ये देखिए इसमें भी फेस आ रहा है, इस पिन में भी फेस आ रहा है, इसमें भी फेस आ रहा है, और आपकी ये इस वाली पिन में फेस है। दो पिनें होती हैं, जैसे दो हैं, ये देखो एक में न्यूट्रल है, एक में फेस है, एक में न्यूट्रल है, एक में फेस है, एक में न्यूट्रल एक फेस है, ये अर्थ है। ऑन ऑफ को आप डायरेक्ट कर देंगे, आपका एक्सटेंशन कोड डायरेक्ट हो जाएगा। और इंडिकेटर काम नहीं कर रहा तो इंडिकेटर न्यूट्रल फेस पे डायरेक्ट लगाया जाता है। न्यूट्रल फेस होने लगने पे भी अगर इंडिकेटर आपका ग्लो नहीं करता तो इंडिकेटर आपका ख़राब है। इंडिकेटर 5-10 रुपये का आता है, वो लाकर आप नया लगा सकते हैं। ये एलईडी इंडिकेटर भी मिलता है, छोटी सी एलईडी होती है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगी होती है। दोस्तों जिसमें एक्सटेंशन कोड में फिक्स ये टॉप लगा हुआ है, उसके अंदर आप फेस तो चेक कर सकते हैं पर न्यूट्रल नहीं चेक कर सकते। न्यूट्रल चेक करने के लिए आपको टेस्टिंग होल्डर की मदद लेनी ही पड़ेगी। टेस्टिंग होल्डर ये है, आपने एक होल्डर में साधारणतः बर्फ़ लगा लें, इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ये इजी बन जाएगा घर पे। टेस्टिंग होल्डर से आप इसके अंदर ये चेक करें न्यूट्रल फेस आ रही है कि नहीं आ रही। अगर ये दो बल्ब ग्लो कर जाता है, न्यूट्रल फेस आ रही है, फेस तो दिखा दिया पर न्यूट्रल चेक नहीं होती, न्यूट्रल टेस्टर से चेक नहीं होती। ये देखें आप बल्ब ऑन हो गया इससे, तो इसका मतलब है कि आपका न्यूट्रल आ रहा है और आपकी वायर भी काम कर रही है। अगर न्यूट्रल नहीं आएगी, आपकी वायर ख़राब है, आपने वायर चेंज करनी है। ऑन ऑफ स्विच का मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से चेक करना है। बाकी हर सॉकेट के अंदर एक न्यूट्रल है, एक फेस है, ये अर्थ है। न्यूट्रल के अंदर कभी भी फेस नहीं आएगा। अगर न्यूट्रल में टेस्टर आपका ग्लो करता है, जैसे देखें आप, इसके अंदर टेस्टर ग्लो कर रहा है, ये देखें ये फेस में ग्लो करेगा। ये देखें आप, न्यूट्रल किसी भी न्यूट्रल पिन में टेस्टर ग्लो नहीं करेगा। ये देखें सिर्फ फेस के अंदर ग्लो करेगा। हर सॉकेट में फेस में ग्लो करेगा, न्यूट्रल में नहीं करेगा। और न्यूट्रल में भी अगर आपका टेस्टर ऑन होता है तो वो इसका मतलब करंट ले रहा है। कहीं से भी न्यूट्रल की वायर थोड़ी चीली होगी, फेस के साथ टच हो सकती है। कोई अर्थ की वायर के साथ फेस टच हो रहा होगा, वायर थोड़ी सी छिली होगी तो भी ऐसा होगा। प्लास्टिक के बोर्ड में तो आपको करंट नहीं लगेगा। अगर मेटल का कोई ऐसा एक्सटेंशन कोड होगा या छोटा, ये तो पावर का है, लाइट का भी आता है इसके अंदर, ये पावर का है, और वो बॉडी मेटल की होगी और उसमें कहीं पे भी अर्थ आ रहा होगा, आप टेस्टर को जैसे ही लगाएंगे टेस्टर आपका ग्लो हो जाएगा। ठीक है जी। उसको ठीक करने के लिए आप एक्सटेंशन कोड खोलें, न्यूट्रल की वायर या अर्थ की वायर कहीं से छिली होगी, फेस से कहीं टच हो रही होगी हल्की सी, उसके टच होने की वजह से भी बॉडी में करंट आता है। सेम प्रोसीजर कूलर में भी ऐसा ही होता है। कूलर की बॉडी लोहे की होती है, मेटल की होती है, उसमें भी न्यूट्रल या अर्थ से वायर छिलने की वजह से फेस पर टच हो जाती है, जिसकी वजह से कूलर में भी बॉडी में करंट आ जाता है। तो वो भी तार का ही सारा खेल है, उसको आप ध्यान से चेक करें। या आपकी वो सॉकेट, जिस सॉकेट में आप इसको प्लग इन करते हैं, उसके अंदर भी कहीं वायर न्यूट्रल या अर्थ की छिली हो, फेस के साथ टच हो रही होगी, तो सॉकेट की वजह से भी आपके एक्सटेंशन कोड या कूलर का जो भी कूलर भी लगाया, कुछ भी लगाया, उसमें भी करंट आ जाएगा। ये सब चीज़ें मेटल वाली में ही आपको टेस्टर से पता लग जाएगा कि आपको करंट आ रहा है। प्लास्टिक वाली किसी चीज़ में आपको नहीं पता लगेगा, उसमें आपको करंट लगेगा भी नहीं। अर्थ की वायर का बस यही काम है कि अगर फेस आ रहा होगा, आपके घर में अर्थ होगा, तो वो उसको फेस को शॉर्ट करके डेड कर देगा, आपको करंट नहीं लगेगा। तो दोस्तों जल्दी मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, इंतज़ार करें।